अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख के बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। और आज हम बात करेंगे प्यार और सब्र पर। प्यार और सब्र से रिलेटेड थोड़ी सी बातें करनी है और साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कस करना है कि सेकंड वाइफ 13 साला मोहब्बत, उसकी प्रेगनेंसी ही नहीं फाइनल हो पा रही कि 6 मंथ है, 7 मंथ है या 9th मंथ चल रहा है, अभी तक यही चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही सियानी बाजी को। और सियानी बाजी ने जो आज के व्लॉग में हाउसफुल का और फिर से वही बेटी के रोने का नाटक करके फिर से लोगों को दिखाया, उस नाटक पर भी बात करेंगे। और मेहमानों को तो बुला लिया गया लेकिन अभी तक किसी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर सियानी बाजी ने आज फिर एक बार ख़ुद से ही अपने मुंह से उन बातों को एक्सेप्ट कर लिया जो इतने टाइम से हम बोलते आ रहे थे कि सियानी शादी के फ़ौरन बाद ही कराची शिफ्ट हो गई थी। और सियानी ने आज फिर इतना बड़ा ब्लंडर आकर मार ही दिया, ख़ुद को फिर से एक्सपोज करके चली गई। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से मुसलसल सियानी मुसलसल ख़ुद को एक्सपोज ही किए जा रही है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ वो ऐसा लेकर आती है जिससे वो खुद ही एक्सपोज हो रही है। तो आज भी उसने अपनी ही बातों को खुद ही आकर झूठा साबित कर दिया। अब फिर देखें हम इसमें क्या ही बोल सकते हैं, जब खुद को खुद ही आके एक्सपोज करेंगे, खुद ही चीज़ें सामने रखेंगे, खुद ही उनको जुटलाएंगे, खुद ही झूठ बोलेंगे, खुद ही लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे, तो फिर इसमें हमारी क्या गलती। खैर, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक मैंने बोला था कल अम्मा जी को थोड़ा सा मैंने जवाब देना है। एक अम्मा जी हैं, यहाँ पे मैं किसी को प्रोमोट करना नहीं चाहती। उन अम्मा जी को ना बड़ी तकलीफ़ चढ़ी ना कि मैं रिएक्शन क्यों देती हूँ, मैं रिएक्शन क्यों दे रही हूँ। अम्मा जी यहाँ पर बोल रही थी कि नहीं देना चाहिए रिएक्शन। अम्मा जी पहले तो ये बात कि आप बड़ा रमज़ान की तैयारियाँ वारियाँ दिखा रहे हो, बड़ा मसल्ले पे बैठ के इबादत दिखा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, तो थोड़ी सी मैं कहती हूँ आप अपनी एज का लिहाज कर लेती, थोड़ी सी शर्म कर लेती। आप वाईटी के ऊपर इस उम्र में क्या ढूंढ रही हो? मुझे पहले सिर्फ इतनी बात बता दो, हम लोग तो बहुत बुरे हैं और इन्हीं बुरों को आप सुनने के लिए भी आते हो, आप आकर सुनते भी हो, प्रॉपर हमारी वीडियोस को सुनते भी हो, उसके बाद फिर आप अपनी वीडियो बना के अपने व्यूज़ की खातिर फिर हम लोगों को ही गाली देते हो, तो फिर हम इस चीज़ को क्या बोलें। मतलब मैं बुरी हूँ, मैं किसी पे अपना रिव्यू देती हूँ, एक वीडियो देखकर सिंपल एक अच्छे वे में मैं उस पे अपना रिव्यू दे देती हूँ, वो मेरी गलती है। मेरी ऑडियंस जो आकर मुझसे मतलब उनके क्वेश्चन होते हैं जो हमारे थ्रू वो क्लियर करना चाहते हैं, जो उनके अपने दिलों की बातें होती हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर पब्लिक में जो आकर बैठता है, कुछ लोग उसको अच्छा समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ की पॉजिटिव उसके लिए थिंकिंग होती है, कुछ की नेगेटिव होती है। मतलब नेगेटिव इस सेंस में कि जो चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। बस सिंपल अपना फेयर एक होता है, बिना गाली के, बिना कुछ गंदगी बोले, कुछ ऐसी बातें की एक अपना फेयर रिएक्शन देके चले जाने को आप बहुत बुरा जानते हो। लेकिन जब आप मसल्लों पे बैठ के, मसल्ला बिछा के उस पे बैठ के वहाँ पर इस तरह के ड्रामे करते हो, अपनी वीडियोस बनाते हो, वो सब आप क्या कर रहे हो? आप इतने ही नेक पाक हो, इतने ही इन चीज़ों से, गीबतों से दूर रहना चाहते हो, तो वाईटी पे इस एज में, चलो हमारी तो फिर भी कोई उम्र बनती है, हम अगर सोशल मीडिया पे आए हुए हैं तो एक समझ आती है चीज़। लेकिन अम्मा जी यहाँ पे इस उम्र में क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पर वाईटी पर, और उसके ऊपर फिर आप बैठकर रिएक्शन वालों के ऊपर रिएक्शन दे रही हो और कह रही हो मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, दूसरा ही बुरा है। फिर बुरे को आप सुनने क्यों आते हो? आप वाईटी के ऊपर ढूंढ के आ रहे हो, कभी किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, कभी किस पे लगा रहे हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि देखिए आप अपनी इज्जत का खुद ही लिहाज रखें। मैं आपको बोलना चाहती ही नहीं थी, लेकिन एक बार मुझे लगा कि थोड़ा सा कहना चाहिए। खैर, आप लोगों को भी एक मौका चाहिए होता है कुछ बोलने का, कहीं न कहीं बीच में फड्डे के जाके टांग अड़ाने का। तो फिर आप जितनी अच्छी तरफ आप हुए हुए हो ना, फिर देखो बोलना सबको आता है, ज़ुबान सबके पास होती है। बस सिंपल सा एक अम्मा जी के लिए मेरा एक ये था, बहुत अच्छे तरीके से वो समझ गई होंगी और मुझे लगता है कि उनको समझ जाना चाहिए, बिना मतलब कि अगर किसी के साथ फड्डेबाजी नहीं करनी चाहिए। जब एक बंदा आपको कुछ बोलते ही नहीं है, चाहिए वो अम्मा है जिसके लिए मैंने अच्छे वे में आके आवाज़ उठाई थी, ये वो अम्मा है जिसके साथ बुरा हुआ था और मैंने आके बोला था, और ये अम्मा आज मेरे पे ही बोल रही है। मतलब इन लोगों के हालात आप लोग चेक कर लो, क्या ही बोल सकते हैं।
तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपने सब्र और प्यार वाले टॉपिक के ऊपर। आज आपने फिर से देखा कि सब्र और प्यार का रिश्ता, जो कि पिछले 2 ढाई साल से आप वाईटी के ऊपर एक सब्र और प्यार वाला रिश्ता देखते आ रहे हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप में से अभी तक किसी को समझ ही नहीं आया होगा कि सब्र और प्यार का रिश्ता आखिर है कहाँ पर, कौन प्यार कर रहा है और कौन सब्र कर रहा है। क्या वाकई सज्जू मियाँ को अपनी किसी बीवी की तरफ से कोई प्यार नसीब हुआ आज दिन तक? और ये जो प्यार और सब्र वाला एक ड्रामा पिछले 2.5 साल से हम वाईटी के ऊपर देख रहे हैं, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल के सामने आ रहा, और आज फिर से वही एपिसोड दोबारा से रिपीट की गई है और आज फिर थंबनेल लगाया गया है। कल आप देख लो ना, थंबनेल अम्मी का लगा था और अपना लगा था, जिस पर लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, व्यूज़ ही नहीं आए। आज फिर थंबनेल पर कोसर को सजाना पड़ा, क्योंकि जब तक सेकंड वाइफ थंबनेल पर नहीं आती, व्यूज़ नहीं आते, फिर आप ब्रांड किसको बोलते हो यार? कल ब्रांड का लगा था ना थंबनेल, उस ब्रांड को देखकर लोगों ने व्यूज़ क्यों नहीं दिए? आज ये जो सेकंड वाइफ है, जिसको लोग गालियाँ देते हैं, जो बहुत बुरी है, आज उसको देखकर लोगों ने व्यूज़ क्यों दिए? मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की भी, जो एक तरफ बोलते हैं सेकंड वाइफ तो बड़ी ही बुरी है, सेकंड वाइफ तो ऐसी है, सेकंड वाइफ तो वैसी है। हम उसे देखना नहीं चाहते और जाके देखते भी उसी को हैं। यहाँ पर जो वाईटी के घर जमाई है ना, उनकी अगर आप वीडियो के व्यूज़ जाकर देखो ना, जब वो ब्रांड अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ वीडियो बनाते होते थे, उनको व्यूज़ पता है कितने आते थे? 6,000, 8,000, 10,000। इससे ऊपर उनको उस ब्रांड वाली वाइफ से व्यूज़ नहीं आते थे, इससे ज़्यादा ना। और जो ही सेकंड वाइफ, जिसको गालियाँ दी जाती हैं, जिसको बोला जाता है इसमें तो इतना नखरा है, जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते, जो ही उसके साथ जाकर वो वीडियो बनाते हैं घर जमाई साहब ना, और एकदम से व्यूज़ लाख लाख को भी क्रॉस कर जाते हैं। मैं हैरान रह जाती हूँ यार, ये लोग कहते क्या हैं और करते क्या हैं? कहते ये हैं कि ये जो सेकंड वाइफ है ना, ये कोई वर्थ नहीं रखती हमारे लिए, ये बहुत बुरी है, हम इसको देखना नहीं चाहते, और देखते भी इसी को हैं। मतलब अपनी ये जो ब्रांड वाली इनकी है ना फर्स्ट वाइफ, ये जो वाईटी के घर जमाई की फर्स्ट बीवी सियानी बाजी, जिसको ब्रांड बनाया हुआ, जिसको सेलिब्रिटी बनाया हुआ, जब वो अपना कुछ लेकर आती है, उसको व्यूज़ 1-1.5 लाख 2 लाख से ऊपर जाते ही नहीं है। और जो ही ये सेकंड वाइफ आती है ना, जो बहुत बुरी है, उससे व्यूज़ 3-4 लाख से को क्रॉस कर जाते हैं। ये बात मुझे आज दिन तक समझ नहीं आ पाई ना। खैर, यहाँ पर सब्र और इस प्यार के रिश्ते को मैं थोड़ा सा बताती जाऊँ ना, जो सब्र है ना और प्यार जो है, यहाँ पर सब्र पिछले 2 ढाई साल से वाईटी के ऊपर रो रो के दाड़े मार मार के बता रहा है कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया, बहुत जुल्म हो गया। और जो सब्र करने वाला जालिम प्यार है ना, वो बेचारी मज़लूम आज भी अपने बाप के खंडर नुमा घर में रह रही है, और आज दिन तक उसकी ज़ुबान से कभी किसी ने किसी के नाम का कोई शिकवा नहीं सुना। उसके बावजूद भी वो बहुत ज़ालिम है, सेकंड वाइफ बहुत ज़्यादा ज़ालिम है, इतनी ज़ालिम है कि आज दिन तक उसने आकर इस चीज़ का शिकवा नहीं किया कि हस्बैंड 6-6 7-7 महीने मेरे पास नहीं आता, मुझे टाइम नहीं देता। देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि यहाँ से 3 बच्चे हैं। मैं कहती हूँ कि ख़ास तौर पर जो मुस्लिम ख़वातीन है ना, उनको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि हमारे इस्लाम में तो कहीं पर है ही नहीं कि जिस बीवी में से आपकी औलाद ना हो, आप उसको 6-7 महीने देखो ही ना, बल्कि ये बहुत गुनाह में चला जाता है। अगर आप अपनी बीवी को इतने टाइम के लिए अकेला छोड़ते हो, आप नहीं जाते, उससे नहीं मिलते, आपका रिश्ता भी ख़तरे में पड़ता है। तो ये कैसे 6-6 7-7 महीने सेकंड वाइफ के पास जाता ही नहीं, सेकंड वाइफ को देखता ही नहीं। सेकंड वाइफ प्रेगनेंसी की हालत में है और उसको एक दिन जाकर इस आदमी ने कहीं उसका चेकअप नहीं करवाया, कभी जाकर उसको मेडिसिन लेकर देना, उसका खाना पीना, इतनी सर्दियां गुजरी, गर्मियां गुजरी, कभी जाकर नहीं पूछा कि तुम्हारी कोई मतलब होती होगी ना, ख्वाहिश होती होगी, खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई ज़रूरत होगी, मुझे बताओ। नहीं, ये सिर्फ एक दिन के लिए जाता है, जस्ट एक दिन के लिए। अगर इसने जाना हो ना किसी अपने काम से, ये एक दिन के लिए रात के अंधेरे में जाता है और सुबह के अंधेरे में ये वहाँ से निकल कर आ जाता है। ये जस्ट इतना अपनी सेकंड वाइफ को टाइम देता है, और उसके बाद भी ये फर्स्ट वाइफ आकर रोती है कि मुझे अभी भी पूरे तरीके से ना मेरा हक नहीं मिल रहा, मेरा प्यार नहीं मिल रहा। अरे जिसका हस्बैंड 24 घंटे उसकी गुलामी के लिए तैयार बैठा हो, जिसका हस्बैंड हर वक्त उसका नौकर, उसके बच्चों का नौकर बन कर बैठा हुआ हो, जिस हस्बैंड को वो हर वक्त ये कहती रहती हो, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, ये मेरा फलां है, ये मेरे बच्चे हैं, इवन के बच्चों को भी वो हमारा नहीं बोलती, बच्चों को भी कहती है मेरे बच्चे हैं वो। और
औरत आज भी गिले कर रही है कि हस्बैंड का प्यार मुझे नहीं मिल पा रहा, हस्बैंड का साथ मुझे नहीं मिल पा रहा, मुझे मेरा सब्र के बदले ना वो इंसाफ नहीं मिल पा रहा, मुझे मेरा हक नहीं मिला। यार इसके बाद इसको और चाहिए क्या? ये वो औरत थी जो रोती थी कि मेरे बच्चों के पास ना दूध के पैसे नहीं होते थे। आज ये औरत करोड़ों में खेल रही है, करोड़ों में। इससे कोई जाकर इतना पूछेगा बीबी, ये कख से लख का जो सफ़र तूने तय किया ना, एक कख कख कहते हैं कि एक कोई तिनका भी जो छोटा सा होता है ना, उससे जो लख मतलब 1 लाख तक के, ये करोड़ों तक का जो तूने सफ़र तय किया है, ये तूने किसके सीने पे खड़े होके किया है? चाहे मैं कहती हूँ जितना भी लोग यहाँ पर चीख-चीख के बोले ना ये उसकी अपनी मेहनत है, तो ये उसकी अपनी मेहनत नहीं है। जिस दिन वो अपनी मेहनत का व्लॉग डालती है, उस दिन उसको 1 डेढ़ लाख से ऊपर व्यूज़ ही नहीं आते। और जिस दिन वो सेकंड वाइफ़ का थंबनेल डालती है, सेकंड वाइफ़ का रोना डालती है, सेकंड वाइफ़ के नाम के ड्रामे करती है, उस दिन उसके व्यूज़ 4-4 5-5 लाख को क्रॉस कर जाते हैं। तो यहाँ पर मेहनत, यहाँ पर नाम, सब कुछ किसका है? ये तो मेकअप करती थी ना, अपना अपनी मेहनत दिखाती थी, तब ये लोग कहाँ पर सोए पड़े थे? क्यों नहीं जाकर इसको देखते थे? जूँ ही सेकंड वाइफ़ का नाम आता है, तभी सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, तभी एकदम से इसको व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। और जो इसके लोग आगे से, एक मैं कहती हूँ बहुत ऐसे होते हैं ना, बहुत लेम एक्सक्यूज़ेज़ इस तरह की चीज़ें आकर देते हैं कि इसका भाई भी तो सेकंड वाइफ़ का व्लॉगिंग करता है, उसको अच्छे व्यूज़ क्यों नहीं आते? अगर सेकंड वाइफ़ को देखकर लोगों के व्यूज़ आते हो तो इसके भाई के भी व्यूज़ हैं। पहली बात ये है कि वो अपनी भाई की सौतन नहीं है, जहाँ पर लोगों को सस्पेंस हो के सस्पेंस में जाकर लोग देखें। दूसरी बात यहाँ पर कि भाई को दिखाने की परमिशन नहीं थी। भाई बहुत कम इक्का-दुक्का कुछ सेकंड का क्लिप अपनी बहन का ले लेता था, वो भी हर वीडियो में नहीं, और प्रॉपर वो अपनी बहन को दिखाता भी नहीं था। उसको परमिशन नहीं थी। कभी होता था बहन आंडी बना रही थी, वो पूछ लेता था क्या बना रही हो, बस इतना क्लिप। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सुबह से शाम तक सेकंड वाइफ आ गई, सेकंड वाइफ सो गई, सेकंड वाइफ ने खा लिया, सेकंड वाइफ हस्बैंड के साथ चली गई, सेकंड वाइफ और हस्बैंड ये बैठे हुए हैं, ये दोनों खाना साथ खा रहे हैं। हस्बैंड सेकंड वाइफ को लेकर दूसरे घर चला गया, ये हस्बैंड और सेकंड वाइफ उस रूम में सो गए, जाके रूम लॉक कर दिया, मेरी बच्ची बाहर रो रही है। ये सब ड्रामे इसका भाई करता है क्या? वो भी करे तो उसको व्यूज़ क्यों ना आए? उसको प्रॉपर दिखाने की परमिशन दे ना, ये सुबह से शाम तक सेकंड वाइफ को कि हाँ अभी मेरी बहन उठी है, अभी खाना खा रही है, जिस तरह ये दिखाती है, मैं देखूंगी उसको व्यूज़ कैसे नहीं आते। जब जब वो एक कुछ सेकंड की क्लिप भी दिखाता है ना अपनी बहन की, अपनी बहन का थंबनेल भी लगाता है, जाकर देखो उसके व्यूज़ कितने अच्छे आ जाते हैं। उसको 15-20 हज़ार से कम व्यूज़ तब भी नहीं आते, जबकि उसके चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम है उसके बावजूद भी। तो फिर ये क्या अजीब सी बात कि भाई को नहीं आते तो इसको कहाँ से उसके नाम के आते हैं? फिर इसको क्यों नहीं रोक रहे कि उसका नाम क्यों तू लेती है? इसको रोको ना कि बीबी फिर तू उसका नाम ना लेना, वो तेरी सौतन है, वो बड़ी ज़ालिम है, तेरा हस्बैंड जाने, तेरी सौतन जाने, वो उन दोनों का काम है, जैसे रहें जहाँ रहें, उसको खिलाए-पिलाए, तू अपना रख और अपने बच्चों का रख, अपने हस्बैंड पे जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं उसको वो पूरी करवा। अगर एक दिन वो दूसरी बीवी के पास रहेगा तो एक दिन वो तेरे पास रहेगा। हम कभी इस चीज़ में नहीं बोलते कि इसके साथ हक तलफ़ी हो या बच्चों के साथ, नहीं। इस चीज़ में कभी भी हम आकर नहीं कहेंगे कि सेकंड वाइफ़ के साथ वो 24 घंटे गुज़ारे और इसको टाइम ना दे। लेकिन जो हक की बात है ना, हक की बात करना सीखो। अगर एक बीवी के साथ वो पिछले 7 महीने से जुड़ के बैठा हुआ है और अपनी दूसरी बीवी को उसने पलट कर देखा भी नहीं है, और अब जब दूसरी बीवी को आए हुए 2 दिन हुए हैं तो रोना धोना शुरू क्यों? क्या उन 7 महीनों में दूसरी बीवी की तरफ से भी आपने एक वीडियो, एक वर्ड भी पहली बीवी के लिए सुना कि वो मेरे हस्बैंड को मेरे पास नहीं आने दे रही है, या ये हो गया, वो हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा होने वाले बच्चे को भी बाप की ज़रूरत है, मुझे इलाज की ज़रूरत है, मुझे हॉस्पिटल लेकर जाए? कभी दूसरी बीवी के मुँह से आपने ये बातें सुनी आज दिन तक? तो फिर ये क्यों करती है? अच्छा 3-4 दिन से, जब से सेकंड वाइफ़ आई हुई है, सुबह से शाम तक ये उसको अपने घर में लेकर बैठी हुई है। सुबह से शाम तक आपके सामने है कि वो इसी के घर में रहती है, सुबह-सुबह आ जाती है। अब रात का जितना हम लोगों ने, मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, ये रात को दूसरे घर में नहीं जाते, क्योंकि रात के 12-12 बजे तक ये यहीं पर बैठे हुए होते हैं। फिर एक जाने का टोटल टोपी ड्रामा करना होता है। जैसे पहले-पहले ये जेठानी के साथ कराची में रहती थी ना सेकंड वाइफ़, तो तब भी आप लोगों को पता है ये कितना ड्रामा करता था। वहाँ पे जाके किसी ना किसी टाइम के क्लिप रिकॉर्ड करके ले आता था और दिखाता ऐसे था कि मैं अभी मॉर्निंग में वहाँ पे था, अभी इवनिंग में वहाँ पर था। तो वो बाद में फिर मदनी ने भी, और बहुत सी जगहों से ये पकड़ा भी गया था कि खिड़की से रोशनी आ रही होती थी और ये गुड नाइट कर रहा होता था, और बाहर अंधेरा होता था, ये गुड मॉर्निंग कर रहा होता था। तो इस तरह के इसके ब्लंडर आकर पकड़े जाते हैं। ये क्लिप शूट करने के लिए इधर उधर भागते हैं ताकि लोगों को यकीन हो सके कि वाकई ही मैं अपनी दूसरी बीवी को लेकर रात के 12 बजे घर दूसरे जाता हूँ। फ़र्ज़ करो रात के 12 बजे तो दूसरे घर दूसरी बीवी को लेकर चला भी जाता है,
होता है। सुबह 5 बजे तू वहाँ से उठकर सीधा पहली बीवी के घर आ जाता है बच्चों को नाश्ता कराने के लिए, बच्चों को कपड़े चेंज करवा के स्कूल छोड़ने के लिए, फिर तब से लेकर दोबारा रात 12-1 बजे तक तू पहली बीवी के पास बैठा रहता है। तो दूसरी बीवी को तू लेकर क्यों आया यहाँ पर? जब से ये दूसरी बीवी को लेकर आया, आप मुझे बताओ, उसको किसी डॉक्टर के पास ये लेकर गया कि चलो पहले गाँव में थी, अच्छा इसका चेकअप नहीं हो सका, यहाँ पर मैं इसको लेकर आया हूँ, इसको चेकअप के लिए ले जाऊँ, इसको किसी डॉक्टर के पास चेक करवाऊँ, इसका कोई कार्ड वार्ड बनवाऊँ? ज़ाहिर है प्रेगनेंसी है, लास्ट मंथ होते हैं, कार्ड वगैरह बनवाना पड़ता है, किसी हॉस्पिटल में बाकायदा ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है जहाँ आपने डिलीवरी करवानी होती है। तो ये सब कुछ अभी तक क्यों नहीं हुआ? सेकंड वाइफ जब से आई है, ये फर्स्ट वाली ने उसको घर पे रख के उसे पोछे करवा रही है, उसे झाड़ू पोछे करवा रही है, घर की सफाइयाँ करवा रही है, उससे काम करवा रही है और उसके नाम का रोना रो के जब से वो आई है तब से ये अपने थंबनेल उसके नाम के सजा रही है। तो फिर कैसे कोई ना बात करे यार? सिंपल एक दिख रही चीज़ को भी लोग इग्नोर कर दें, कैसे इग्नोर कर दें? या तो सेकंड वाइफ जब से आई होती ना, हस्बैंड को अपने कब्जे में करके बैठी हुई होती, सुबह शाम वो इसके पास ना आने देती, बच्चों से बाप को दूर रखती, वहाँ पर वो अपनी याशियाँ कर रही होती, हम भी बोलते देखो वो गलत कर रही है, यहाँ पे बच्चे रो रहे हैं। जब सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक हस्बैंड इसके पास है, बच्ची के सोने के टाइम अगर फ़र्ज़ करो वो जा भी रहा है तो उस पर इतना ड्रामा क्रिएट करना कि सोई हुई बच्ची को झंझोड़ झंझोड़ के दिखाना कि बेचारी रो रो के बाप के लिए सो रही है। जिस वक्त बाप इतने महीनों के लिए दुबई गया हुआ था तब बच्ची नहीं रोती थी, तब बच्ची को बाप की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन एक दिन अगर वो सेकंड वाइफ के लिए चंद घंटों के लिए सेकंड वाइफ के पास जाता है तो इसका और इसके दिखाती है मेरे बच्चों का रोना शुरू हो गया। ये क्या ड्रामा है? ये क्या टोपी ड्रामा अपने लोगों को दिखा रही है, जिस पर फिर कहती हो कोई आवाज़ भी ना उठाओ। और अगर तो चलो यहीं तक बात सोना फिर भी हम कह दें, इसका ये करना होता है और वहाँ पर लोगों की गालियाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर लोगों के इस्लाम और पाकिस्तान से अगेंस्ट कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। देखो कितना जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म औरत पर किया जाता है, तो क्यों ना हम आवाज़ उठाएं? हम आवाज़ उठाएंगे क्योंकि ये हमारे मज़हब को डिफेम करती है, ये हमारे पाकिस्तान को डिफेम करती है। सौतन वो होती है जो डीडी की बीवी है। जाकर फातिमा और उसके बच्चों की हालत देखो, अगर कोई वो डीडी की छमिया जैसी सौतन इसको मिलती ना तो इसकी अक्ल ठिकाने आती। मैं देखती है कैसे फिर सौतन के टाइटल लगा के वीडियो पे बना बना के व्यूज़ कमाने देती है वो फातिमा को। एक दिन लगाए ना फातिमा उसके नाम के थंबनेल और उसको वीडियो में लेकर ड्रामेबाजियाँ करे ना ज़रा, मैं देखूंगी वो छमिया फातिमा को खा ना जाए, कच्चा निगल देगी वो उसको। बच्चों की हालत देखो, डीडी के बच्चों की अलावा बीवी की डीडी की हालत देखो। और डीडी सुबह शाम तक उस सेकंड वाइफ के चरणों में बैठा रहता है, उसकी खिदमतें करता रहता है। तो वो होती हैं सौतनें जिनको असल सौतन कहा जाता है। ये कौन सी सौतन है कि जब ज़रूरत हुआ गाँव से उठा के अपने घर में रखा, उस पर कैमरा ताना, उसके नाम के व्यूज़ लिए, लात मार के बाहर फेंक दिया? ये कौन सी सौतन है? आज दिन तक तो मैं इस सौतन को नहीं समझ पाई। और जब कुछ भी नहीं बचता ना इसके लोगों के पास बोलने के लिए, पता है क्या बोलते हैं? मुंह बनाया हुआ है, एटीट्यूड है, नखरा करती है। अरे समझ गई वो बात है नखरा, इस चीज़ में नखरा है कहाँ पर? किस चीज़ का नखरा है यार? उसको यहाँ पर ये कह के लाया गया कि हम लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर इसका घर लेंगे, वहाँ पर ये अपने शौहर के साथ रहेगी। और जब से वो आई है तब से ये उसको अपने घर में बिठाकर उसके नाम के व्यूज़ बटोर रही है और उस पे बोला जा रहा है उसका नखरा है। अगर उसका नखरा होता वो उसके घर एक दिन भी टिकती? क्यों बैठी हुई है इसके घर? ठीक है अपने घर पे रहे, गाँव से उस छोटी बच्ची को लेकर आए हुए हैं, एरिया सिक्योर है, कोई डर खतरे की बात नहीं है। हस्बैंड है वो सारा दिन यहाँ पर रहता है, दिन यहाँ पर गुजारे, एक रात वहाँ पर चला जाए, एक दिन को वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दे, रात पहली बीवी के पास आ जाए। हम कभी नहीं कहते कि इसकी हक तलफी करे या बच्चों को टाइम ना दे। बच्चों का जो प्रॉपर है वो उसका बंदोबस्त है, चाहे वो वैन का अरेंजमेंट करे, चाहे वो खुद पिक एंड ड्रॉप दे, उस चीज़ में हम नहीं बोलते। लेकिन बाकी जो टाइम होता है यार, सुबह से रात तक ये उसको अपनी पल्लू में बांध के रखती है। मैंने बाजार जाना है, मैंने पार्लर जाना है, मैंने फलां जाना है, मैंने फलां जाना है। तेरे पार्लर ज़रूरी है, सेकंड वाइफ का हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है। तेरा मीटअप ज़रूरी है, सेकंड वाइफ का हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है। मतलब बोलने की बातें तो यहाँ पर बोलो ना। फिर क्या कहते हैं कि इसको ज़रूरत है हस्बैंड इसलिए इसको ज़्यादा टाइम देता है, सेकंड वाइफ को इस वक्त ज़रूरत नहीं है। उसका घर आज जाके उसके घर में दिखा के ना वहाँ पर जाके ड्रामे कर रही है, अभी तक घर सेट ही नहीं किया, अभी तक कुछ सेट ही नहीं किया। अरे बीबी तू उसको घर जाने देगी तो वो घर सेट करेगी ना। सुबह से शाम तक तू उसको अपने घर के पोछे करवा रही है, अपने घर के काम करवा रही है, तू उसको वहाँ जाने दे, वो जो वहाँ जाए, अपना घर देखे, उसको कुछ अलाउ करो, अपने घर का लेना तो ना। मतलब खुद ही बोल देती है कि शॉपिंग करके आ गई है, गई हुई थी शॉपिंग करने हस्बैंड के साथ घर की चीज़ें लेने। क्या वो लेकर आई है? कौन सा घर का सामान वो लेकर आई है अभी तक?
तुम्हारा हस्बैंड ही जो 19-20 चीज़ें वहाँ पे कुछ तुम्हारे घर से कार्ड कबाड़ उठा के ले गया, कुछ प्लास्टिक के वहाँ से बर्तन उठा के ले आया कि बस महीना डेढ़ जैसे तैसे हमने करके गुजारना है, महीना डेढ़ हम गुजार लें। बाकी जो अभी रेंट का वो फर्नीचर बेड मिला ना, ये रेंट का ले आए हैं। अभी उन्होंने बोला कि कुछ टाइम रुक जाओ, सोफ़े वोफ़े ये कुछ अरेंज वो करके इनको देंगे। अब तब से चुप हुए हुए हैं। मुझे ये बताओ, जिस वक़्त ये बेड का अगर इसने बाज़ार से ख़रीदा था, पहली तो बात है वो नया बेड लग ही नहीं रहा। अगर बाज़ार से ख़रीदने गया था तो उसी टाइम साथ सोफ़ा देख के नहीं ख़रीद सकता था? दोनों एक साथ नहीं मंगवा सकता था? ये कौन-सा टोपी ड्रामा है जो ये लोगों को दिखा के बेवकूफ़ बना रहे हैं? और यहाँ पर सब मस्त हुए हुए हैं, एटीट्यूड और कुछ बात ही नहीं आ रही। सेकंड वाइफ़ का नख़रा, सेकंड वाइफ़ का नख़रा। अरे अक्ल के अंधों, किस चीज़ का नख़रा? अगर वो इतनी नखरे वाली होती ना, मैं कहती हूँ कि लात मारती इसके मुंह पे कि बीबी तू कौन है मुझे वीडियो में लेने वाली? मेरा भी शौहर है, तू कौन है 7-7 महीने उसको अपने पास पाँव में खिदमत के लिए रखने वाली? तेरे सुबह से शाम तक वो नखरे उठाता है और मेरे बच्चे के लिए वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। मतलब हद नहीं होगी यार इन लोगों के ड्रामे की। और फिर आकर कहती है मेरा सब्र और दूसरी वाइफ का प्यार। अरे दूसरी वाइफ का प्यार तो उसके वो लाल वाले जोड़े से ही तुम लोगों को नजर आ जाता है। यूनिफॉर्म है जो शादी से पहले का शायद उसको कोई बाप ने लेके दिया हो। 3 साल होने को हम उस सेकंड वाइफ को उसी यूनिफॉर्म में देख रहे हैं। यूनिफॉर्म बना हुआ है वो रेड कलर का ड्रेस इसका। अरे जिसको सर्दी गर्मी के सीजन के कपड़े अच्छे नहीं लेके दे सकता शौहर उसको, वो मोहब्बत है उस शौहर की। तू मोहब्बत नहीं थी, तुझे 7 लाख का मोबाइल ले दिया, वो मोहब्बत है। उसको 7,000 का कपड़ों का जोड़ा नहीं हस्बैंड लेके दे सकता। मतलब मुझे यार यही नहीं समझ आती। फिर तो मैं कहती हूँ कि हमें भी नफरत वाली बीवी बनना चाहिए। मतलब जो हस्बैंड के लिए एक बुरी बीवी होती है ना पहली वाली, जिस तरह ये अपने आप को दिखा रही है, फिर तो हमें भी ऐसे ही हस्बैंड बना ले जिसको 7-7 लाख के मोबाइल तो गिफ्ट कर रहे हैं ना हस्बैंड। सुबह से शाम तक चाकरी में। अरे यार हम अपने मियाँ को एक से दूसरी बार बोले ना बाजार जाने का, मतलब दूसरे दिन ही बोलते हैं तो जाएंगे, कभी भी नहीं जाते। हफ्ते में एक बार हो तो बहुत साथ ले जाएंगे, कुछ लेना है सामान ये वो ले करके तो आगे। बस ये डेली वाला सिस्टम किसी घर में नहीं होता, पूरी दुनिया में ये सिस्टम नहीं है कि सुबह से शाम तक हस्बैंड बस गाड़ी में ही वो बैठा रहता है। बच्चों को ले आ, बच्चों को छोड़ा, मुझे बाजार ले जा, मुझे बाजार से ले आ, फलां करा। कोई हस्बैंड ऐसे नहीं करता जिस तरह की ये ड्रामेबाजियां लगाती है। और जो प्यार वाली बीवी इसने बना के रखी हुई है, उस प्यार वाली बीवी की इतनी औकात नहीं है कि वो रुखसत होके अपने हस्बैंड के साथ रह सके। और हस्बैंड में इतना नहीं है कि वो अपनी वो 13 साला मोहब्बत को अपने साथ रख सके। देखो जो होता है ना एक मोहब्बत की शादी, उसमें से जब औलाद होती है ना तो वो भी बड़ी प्यारी होती है। अगर वो उसकी 13 साल की मोहब्बत थी ना, तो पहली औलाद को अपनी 13 साल की मोहब्बत में से हुए हुए पहले बच्चे को वो नहीं बचा सका इंसान। उस पहले बच्चे को उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिलवाई, उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया, वो मर गया बेचारा बच्चा। तो यहीं से पता चल जाता है कि सज्जू मियाँ को अपनी उस 13 साला मोहब्बत से वाकई कितनी मोहब्बत है और उसके बच्चे से कितनी मोहब्बत थी। और ये जो दूसरा बच्चा आने वाला है, आज दिन तक उसको लेकर वो हॉस्पिटल नहीं गया। कितनी मोहब्बत है वो यहीं से यार नज़र आती है, क्लियर नज़र आती है इन चीज़ों से। उसके बाद ड्रामे कैसे, इतनी मोहब्बत है कि बेचारी एक ही यूनिफॉर्म में, सर्दियों में वो लाल कलर का ड्रेस और गर्मियों में भी इसने एक वो रखा हुआ है, वो 2 ड्रेस इस बेचारी का। हम इसके अलावा तो उसके तन पे कभी हमने अच्छा कपड़ा नहीं देखा। अरे एक को अगर 7 लाख के मोबाइल लेके दे रहा है, दूसरे को 7,000 का जोड़ा भी तो लेके दे सकता है ना। किस चीज़ की मोहब्बत, कहाँ की मोहब्बत जो बाप के घर खंडर नुमा घर में आज दिन तक पड़ी हुई है। और ये जो महलों में रह रही है ये बोल रही है मैं मजलूम हूँ, और जो खंडर में पड़ी हुई है वो जालिम है, और मैं सब्र कर रही हूँ और वो प्यार है। मतलब समझ नहीं आती किसी को कि प्यार ऐसे होते हैं। जो प्यार वाली होती है ना उनको सरों पे बिठा के रखा जाता है, जैसे इसको हस्बैंड ने बना के रखा हुआ है। और शुरू से इस सियानी को हस्बैंड ने सर का ताज बना के रखा है। शुरू से जब से ये ब्याह के आई है तब से इसने अपने हस्बैंड के सर पे चढ़ के नाचा ही है। ना इसने कभी बच्चों को संभाला, ना इसने कभी घर संभाला। और वो शुरू से इसकी खातर 2-2 3-3 नौकरियां कर रहा था कि मेरे पास टिक जाए ये। वो इतना शुरू से इससे करता रहा और अब भी कर रहा है, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो वैसे तो बड़ा भाई भाई करती रजती नहीं है कि बड़ा भाई जो है इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड वाइफ का आता है वो गालियां देने पे तुल जाती हैं। मतलब यार हक और सच को ना सच कहना सीखो आप लोग। हक तलफी मत किसी की करो, ये गुनाह आप लोगों के सर पे आ रहा है। आप उसको शह दे के किसी की हक तलफी करवा रहे हो। जब आप करवा रहे हो ना, ये आपके सर पे आता है। क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, 100% श्योरिटी है कि वो बीबी जो आपको दिखा रही है उसमें रियलिटी ही होगी?
वो जो सौतन के नाम के ड्रामे होते हैं उसमें रियलिटी होगी, क्या आपको वाक़ई ये सौतन नज़र नहीं आ रही है? दुनिया में आपने बाकी सौतनें नहीं देखी हुई? आज भी उसका एक दुपट्टा, अच्छा ये बाज़ार निकली, ये दिन को निकली और ये रात के टाइम इतनी लेट बाज़ार से आई, बाहर से ये खा पी रही है, होटलिंग कर रही है, पार्लर में गई, अपनी थ्रेडिंग वडिंग ये वो सारा कुछ करके रात को आई और आने के टाइम इसने पता है ड्रामा क्या किया है? सेकंड वाइफ ने बोल दिया मेरा दुपट्टा ला के लेके आना, मुझे तो बड़ी सर्दी लग रही है, मैं तो कुछ पहन के नहीं आई थी, लेकिन अब उसका दुपट्टा जाके लेना पड़ेगा मुझे सर्दी में भी। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसके दुपट्टे की वजह से इसको देर भी हुई, ये बेचारी उसके लिए सर्दी में भी वहाँ पे ठुठर रही है। यार आप देखो, जब से सेकंड वाइफ यहाँ पर ये वाईटी में और इनकी ज़िंदगियों में आई है ना, हमेशा से आपने क्या देखा होगा, कभी वो उस राबिया कानी के साथ जा रही होती है सेकंड वाइफ शॉपिंग करने के लिए कि राबिया तो इसको ले जा, जाके इसको शॉपिंग करा दे। शादी के अगले दिन ये भेज रहे हैं जाके उसको को कपड़ों का जोड़ा ले दे, क्योंकि हमारी नाक कटेगी, लोग आएंगे तो कहेंगे ये वो सेकंड वाइफ है जिसके नाम का रोना रोती है, इसके पास तो चज के कपड़े नहीं। और आप देख लो सेकंड वाइफ ने कपड़े क्या पहने हुए थे, पहली बीवी जो मजलूम अबरा नारी बिचारी है उसने कपड़े पहने हुए थे 2-2 लाख के लहंगे, और जो प्यार और मोहब्बत है उसने 2000 का जोड़ा पहना हुआ था रेशमी, जो मैं कहती हूँ आजकल कोई भी ना पहने, और वो भी शादी के अगले दिन जाकर उसको लाकर दिया गया कि अब हमारी नाक कटेगी। वीडियो में लोग देखेंगे कहेंगे इसने पहना हुआ क्या, और वो भी शादी वाले दिन उसको येलो कलर का जोड़ा ला के 2000 रुपये वाला उसको पहना दिया गया। वो है प्यार मोहब्बत, और जो जिससे हस्बैंड प्यार ही नहीं करता ना उसने 2 लाख का लहंगा पहना हुआ था। दुनिया वालों, यहीं से इंसाफ प्यार मोहब्बत और सब्र आप लोग देख लो कि कितना सब्र किया जाता है। इसमें इतना सब्र है कि अपने हस्बैंड की बारात इस औरत ने लाइव दिखाई, इसमें इतना सब्र है कि डेली अपने हस्बैंड को दूसरी बीवी के कमरे में भेजते हुए ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके पूरी दुनिया को दिखाती है, जबकि इसका बच्चा भी जवान है, वो भी ये चीज़ें समझता है। मतलब क्या इसकी सब्र की हम लोग और यहाँ पर बात बोलें, क्या इसका सब्र हम यहाँ पर लेकर आएँ, जो इतनी बातें करती है सेकंड वाइफ, और अब जब यहाँ पर आई है तो उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं और उसके लिए जाके ये दुपट्टे ले रही है। अभी कल तो तू कह रही थी सेकंड वाइफ हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे गई हुई थी, क्या वो तब वो दुपट्टा नहीं अपना लेकर आ सकती थी? यहाँ पर आई है, हस्बैंड का काम है ना एक दिन ले जाए उसको शॉपिंग पे, तेरी गाड़ियाँ ना लेके जाए, हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, वो खुद से नहीं गाड़ी करवा के उसको ले जा सकता, तो क्यों नहीं उसको उसने शॉपिंग करवाई, कपड़े वगैरह लेके दिए। आज भी वो यूनिफॉर्म में वैसे ही फिर रही है, और गुलाबी वो पतला सा कपड़ा इतनी ठंड में और प्रेगनेंसी की हालत में तो और ठंड लगती है, और वो शिफॉन का दुपट्टा पहन के वो जाएगी वहाँ पर 200-250 रुपये वाला। मतलब यार हद नहीं होगी इन लोगों की ड्रामेबाजी की। आज भी ये अपनी बेटी को दिखा दिखा के वो ये पुराना के बाप चला गया, मेरी बेटी बाप के बगैर रह नहीं सकती, ये रो रही है। मैं तो अपने बच्चों को बड़ा अच्छा सिखा रही हूँ कि वो जो है ना सेकंड वाइफ, वो भी आप लोगों की हमारी फैमिली का हिस्सा है, उसके साथ कभी आपने नहीं करना। मेरे बच्चे करते भी नहीं बीबी, वो तेरे बच्चों का तभी पता चल गया था जब तेरे बेटे ने बोला था बाप को सर्वेंट क्वार्टर में रखेंगे। जिस वक्त तू कमरे बांट रही थी ना सबको, और तू बेटे ने बोला कि बाप कहाँ पर रहेगा। कौन सी औलाद ऐसे बोलती है कि बाप कहाँ पर रहेगा? हर औलाद को पता होता है कि माँ बाप का एक ही रूम है। जब तेरा रूम बच्चे ने कहा कि ये मामा का रूम है, ये हमारा रूम है, ये बहनों का रूम है, सब बोल रहा था, तब बच्चे ने बोला कि पापा को हम सर्वेंट क्वार्टर में रखेंगे। यहीं से पता चल रहा है कि कितनी मोहब्बत तू बाप के लिए ना बच्चों के दिल में डाल रही है। जब सऊदीया गई हुई थी वहाँ माँ बेटी बिठाकर बोल रही थी तेरे बिना तो कोई भी नहीं है, तेरी बहनों का तेरी माँ का बस तू ही एक सहारा है। तो ये सब चीज़ें देख कर ना पता चलता है कितनी नफरत तू औलाद के दिल में अपने बाप के लिए डालती है ना, कितनी मोहब्बत, जितनी वो अपने बाप की इज्जत करते हैं ना वो सबको पता है। तू तड़ाक करके तो वो बाप को बुलाते हैं, वो छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची, तो वो जिस तरह बाप को कह रही होगी ना मैं मारूंगी अगर आपने ऐसे किया तो फिर देख ली, मतलब इतने अजीब से वर्ड वो अपने बाप के साथ यूज़ कर रही होती ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की? वो छोटी सी मासूम बच्ची कर रही होती है। क्यों? क्योंकि वो देखती है, वो सीखती है जिस तरह तूने अपने शोहर को इज्जत दे के रखा हुआ है। जिसकी औलाद बोल दे कि इसको सर्वेंट क्वार्टर में जाके बिठाना है, उसके बाद तू आकर तो बोल ही ना कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है, मेरे बच्चे बाप के लिए नफरत उनके दिल में नहीं है। अरे बीबी सबको पता है कि वो तेरे से भी कितना प्यार करते हैं बच्चे, वो भी मत दिखा, वो भी 1-2 साल तक ना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम क्या बो रही थी और अब तुम्हें क्या काटना पड़ेगा, और कितनी सेकंड वाइफ के लिए तूने इज्जत बच्चों के दिल में बनाई हुई है। अरे वो सेकंड वाइफ की अच्छाई है जो तेरे बच्चों के मुंह में निवाले ठूसती है, और ये तेरी अच्छाई थी जो तू उसके एक दिन के बच्चे को एसी के आगे नंगा ले जाकर तू जो है दिखा रही थी सिर्फ अपने कंटेंट के लिए, और उसको फीडर बिना धोए फीडर ठंडे पानी में ठंड में, जबकि उसको उस वक्त पर फीड नहीं करवाना था, उसकी कंडीशन ऐसी थी वो सांस नहीं ले पा रहा था, तू ठंडा दूध उसको उंडेलती रही है।
फ़र्क साफ दिखता है, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं सबको। अच्छा, आज इसने यहाँ पर आकर बोला कि मुझे तो ये भी नहीं पता, अभी तक कन्फर्म नहीं है, शायद ना सेकंड वाइफ का 6 मंथ चल रहा है और अभी उसका आखिरी मंथ है। अच्छा, अच्छी बनने के लिए ना ड्रामेबाजी करती है ना, आखिरी मंथ है तो अभी उससे इतना होता नहीं है ना, अभी उसको ज़रूरत है ना आराम की, फलां की, बीबी उसको हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, उसको अच्छी खुराक की भी ज़रूरत है। अच्छा, 2 महीने पहले एग्जैक्ट आप जाकर देखना, 2 महीने पहले इसने एक वीडियो बनाई थी ब्लैक ड्रेस में, जहाँ पर इसने बताया था कि गुड न्यूज़ और सेकंड वाइफ प्रेग्नेंट और सारा ना, उसमें इसने बोला था 6 से 7 महीने हो चुके हैं सेकंड वाइफ की प्रेगनेंसी को, और कंफर्म उसने आकर वहाँ पर बताई थी। मैंने पहले इसलिए नहीं बोला, उसलिए नहीं बोला, सारे इसने वहाँ पर आकर ड्रामेबाजी क्रिएट की और पूरी वीडियो सिर्फ उसी चीज़ पर बनाकर उससे व्यूज़ लेकर पैसा कमा लिया। और आज आकर ये गजनी दोबारा से बोल रही है, मतलब गजनी है ना, इसको याद नहीं रहता ना, अब बोल रही है मुझे तो अभी तक कंफर्म ही नहीं है उसका प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, पता नहीं छठा है कि कौन सा मंथ चल रहा है। अरे भाई, पागल है हम लोग, ये समझती क्या है सब उस दिन पार्क में बैठकर बोल रही थी आखिरी महीना है, आज ये बोल रही है छठा महीना है, 2 महीने पहले इसने बोला 7वां महीना है, वीडियो के एंड में बोल रही थी लास्ट उसका मंथ चल रहा है। यार, ये औरत पागल है या हम लोगों को पागल करने के लिए वाईटी के ऊपर आई है? मतलब इसको अपनी 2 मिनट पहले कही हुई बात ही याद नहीं रहती। और अच्छा, आज यहाँ पर ये भी बोल रही थी, जब सेकंड वाइफ के घर में गई ना, कहती है आज मुझे ऐसे लग रहा है जब मैं नई मेरी शादी हुई थी ना, और मेरी जब नई शादी हुई तो मैं कराची आई, और कराची आकर ना जब मैं अपना इसी तरह से घर सेट कर रही थी ना, तब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी आज सेकंड वाइफ का घर देख के। अरे बीबी, तूने तो बोला था तू शादी के 4 साल तक अपने गाँव में ही रही थी बिना अपने हस्बैंड के, और 4 साल बाद तू आई थी और एक खंडरनुमा कमरे में तुझे हस्बैंड ने रखा था जहाँ कोई सामान होता ही नहीं था। फिर तू कौन सा घर सेट कर रही थी शादी के फ़ौरन बाद कराची आकर? मतलब यार, ये कितना बेवकूफ़ बनाती है, और मुझे हैरत होती है उन लोगों पर जो सुनते हैं और इससे क्वेश्चन नहीं करते कि बीबी तूने तो पहले बड़े रोने धोने के ड्रामे किए थे। जब पहली बार इसके जो है सौतन का बच्चा फोत हुआ था ना, उस वक्त इसने आकर कितने ड्रामे किए थे, जब लोगों ने इसको कहा था कि तू अपने हस्बैंड को लेकर कश्मीर चली गई है, जबकि सेकंड वाइफ को हस्बैंड की ज़रूरत थी, तू जानबूझ के लेके गई है। तो इसने यहाँ पर आकर ये बोला कि जब मेरी प्रेगनेंसी होती थी तो हस्बैंड मेरे पास नहीं होता था, और हस्बैंड आते ही नहीं था 6-6 7-7 महीने, हस्बैंड कराची में होता था, मैं यहाँ अकेली रहती थी, मेरे ससुराल वाले बड़ा जुल्म करते थे, मैं छोटी मासूम बच्ची थी, मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं था, ना प्रेगनेंसी में मुझे कोई हॉस्पिटल लेके जाता था। ये सारी बातें उस वक्त इसने की थी ना अपने सर से हटाने के लिए कि सेकंड वाइफ को क्या है, सेकंड वाइफ को तो सारी सहूलतें यहाँ पे मिली हुई है, मेरे टाइम पे तो कोई सहूलत ही नहीं होती थी। बीबी, जब तू शादी के फ़ौरन बाद कराची चली गई थी तो फिर तुझे गाँव में कौन सी सहूलतें चाहिए थी? कराची में तो हर सहूलत थी तेरे पास, अच्छे डॉक्टर, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा खाना पीना। और इसकी अपनी ही वीडियो में जब ये अपनी पिक्चर्स दिखा रही थी जिस वक्त इसका बेटा पैदा हुआ था, इसने कहा मैं बहुत मोटी हो गई थी क्योंकि अम्मी ने मुझे बहुत खिलाया पिलाया था, मेरी बहुत ख्याल किया था, केयर की थी, अम्मी मेरे साथ होती थी और मैं कराची में होती थी। जब वो सेकंड वाइफ के बच्चे की बात इसके सर पर पड़ी, इसको पता चला अब ये तो मतलब मसला ख़राब हो रहा है, तब इसने आकर बोला कि नहीं नहीं जी, मैं भी 4 साल तक अकेली अपने हस्बैंड के बगैर रही थी, प्रेगनेंसी में मेरे पास भी कोई नहीं होता था। अरे, इस बीबी को खुद ही नहीं पता कि बोलना क्या है, कब क्या कहाँ पर। मैं बोल देती हूँ, अपनी पोल पट्टियाँ खुद ही आकर खोल देती है, बाद में हमें आकर बोलते हो कि तुम लोग क्यों बोलते हो। यार, तुम लोगों को इसकी वाकई बातें ये वाली याद नहीं रहती, इसकी वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देखो, वहाँ पर इसने कितनी ड्रामाबाजी करके कितना झूठ सफ़ेद बोला था। और अब आकर कभी कहती है कि मेरे अब्बू 15 दिन बाद शादी के फौत हुए थे, और जब 15 दिन बाद अब्बू की डेथ हुई तो मैं कराची से आई थी अपने गाँव के लिए। कभी ये कहती है कि मैं अपने ससुराल में थी, कभी 4 साल तक हस्बैंड आए ही नहीं, कभी ये कहती है कि मैं अपनी अम्मी के साथ कराची में रहती थी। यार, इस बीबी के तो अपने बयान नहीं कहीं एक जगह आकर मिलते। और दूसरा ये दिखा रही है मेरा हाउस फुल हो चुका है और मेरे मेहमान आ रहे हैं, तो सेकंड वाइफ के घर पे जाके ना वहाँ पर मैं अब इनका अरेंजमेंट करूँगी। बीवी, जब किसी को घर पे बुलाया जाता है ना, उसका अरेंजमेंट पहले से करके रखा जाता है, आखिरी टाइम पे नहीं कि बंदे जो है गाड़ी से उतरने लगे हैं अब तू अरेंजमेंट कर रही है, जबकि बारिश का मौसम है, ठंड है, हर तरफ परेशानी है। ज़ाहिर है जो सफ़र करके आता है ना वो थका हुआ होता है। इतने दिन से तू मीटअप के लिए तो वहाँ पे ड्रामाबाजियाँ लगा के जगह ढूंढ रही है, वो तू हर जगह अपनी नशर कर रही है कि किसी तरीके से लोग आए। मतलब इतनी पब्लिसिटी कौन करता है यार। मैंने आज दिन तक जो रियल यूट्यूबर होते हैं ना, जो यूट्यूबर होते हैं, फेमस यूट्यूबर जिनको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, जिनसे प्यार करते हैं ना,
वो एक बार आके बोल देते हैं कि हमारा मीटअप है, फ़लाँ दिन पे फ़लाँ जगह पे है, तो अगर किसी ने आना हुआ तो वो आना और दुनिया टूट पड़ती है। लेकिन जिन्होंने ख़रीदा हुआ होता है ना काम, जिनका होता है, अपने दिल में चोर होता है, पता होता है कि बंदे ने तो मुँह लगाना नहीं है, सुबह शाम कम्युनिटियाँ, लाइव्स, कभी नताशा को दिया जा रहा है तुम अपने इंस्टा पे लगा दो, कभी कहाँ, हफ़्ता पहले ड्रामाबाज़ियाँ के लोग किसी तरीके से आ जाएँ। यार ये कौन-सा मीटअप है? ये कौन-सी मतलब अपनी वो दिखाना कि लोग इतने ज़्यादा आएँगे और इसका घर फुल हो गया मेहमानों से, इसके पास मेहमान नहीं, बीबी होटल तू गरीब है? 2 कमरे होटल के ले लेके मेहमान ज़्यादा आ रहे हैं। यार इतनी तो ये मेहमान नवाज़ है, बंदा तो इससे सँभाला नहीं जाता। घर मेहमान बैठे हुए हैं और ये रोडों पे फिर रही है वहाँ पर। ये वो औरत है जो सुबह शाम रोडों पे फिरती है, लेकिन मीटअप पे इसको प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, इसको पूरा खतरा होता है। लेकिन जब ये सुबह से शाम तक रोड पे फिर रही होती है ना, तब इसको कोई खतरा नहीं है, तब इसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी दिखा के अपने आप को हाई फाई यूट्यूबर दिखाना तो बनता है ना यार। अब देखो इसकी ड्रामेबाजियाँ होने वाली हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो लंबी हो गई उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।